हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्लेंडर का 2.91 वर्जन आ चुका है, तो मैंने उसको अपडेट कर लिया है। तो आज की क्लास में जो हम देखने वाले हैं पार्टिकल सिस्टम देखेंगे, बट एमिटर इसकी पहली क्लास में हमने देखा। तो आज हम देखने वाले हैं हेयर। ठीक है, तो उसके पहले हम इस क्यूब को डिलीट करके एक यूवी स्फीयर ले आते हैं और वैसे ही जैसे पहले किया था इसको हम सब डिवाइड कर देते हैं और शेड स्मूथ कर देते हैं। ठीक है, अब पार्टिकल सेटिंग में जाके फिर से ऐड करते हैं। अब एमिटर हम पहले देख चुके हैं, हमको देखना है हेयर्स। जैसे आप हेयर पे क्लिक करोगे आपको हेयर शो होने लग जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जैसे एमिटर में सेटिंग थी, यहाँ पर हेयर में भी सेटिंग है। कितने नंबर ऑफ हेयर्स होंगे, सीड मतलब इसमें कुछ रैंडम सीड अपने हिसाब से दे के रखता है। तो आप जैसे जैसे चेंज करोगे उसके हिसाब से हेयर की पोजीशन चेंज होती है। तो इसको मैं 0 ही रहने देता हूँ। हेयर की लेंथ आप कम कर सकते हो। ठीक है, इतनी अभी के लिए कर लेते हैं हम। और सेगमेंट्स, हेयर के अंदर कितने सेगमेंट्स हो गए इसको भी हम बाय डिफॉल्ट 5 ही रहने देते हैं। अब देखो इसमें बहुत सारी सेटिंग्स है, बट मेनली कौन कौन सी काम आती है पहले मैं वो बता देता हूँ। रेंडर सेटिंग सेम वैसी है जैसे एमिटर में थी, है ना। आपको किस तरीके से इसको शो करना है, ऑब्जेक्ट कलेक्शन, इसमें मटेरियल देना है, वो सब हम अभी देखते हैं। व्यू पर डिस्प्ले भी सेम वैसे ही है। मेन इसमें आता है चिल्ड्रन। देखो चिल्ड्रन अभी यहाँ पर नन है। जैसे ही मैं सिंपल पे क्लिक करूँगा आप देखोगे कि नंबर ऑफ हेयर्स बढ़ गए, है ना। तो ये हेयर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सिंपल और इंटरपोलेटेड दोनों। इंटरपोलेटेड करोगे तो उसमें भी हेयर की क्वांटिटी बढ़ जाती है। अब इन दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, दोनों में थोड़ी लगभग सेम ही सेटिंग है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अभी के लिए हम सिंपल को यूज़ करते हैं। डिस्प्ले अमाउंट और रेंडर अमाउंट, तो ये मैंने बताया था कि ये दोनों चीज़ें हमेशा सेम रखो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना आपको व्यू पोर्ट में डिस्प्ले हो रहा है उतना ही रेंडरिंग के टाइम पे आपको दिखेगा। तो मैं इसको भी अभी के लिए 100 कर देता हूँ। तो देखो इतने सारे हेयर्स अब दिखने लग गए। ठीक है, अब ये सारी सेटिंग्स है। थ्रेशोल्ड सीड, देखो ये कहाँ काम आती है। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ साइज़ का। जैसे आप साइज़ को चेंज करोगे तो मतलब हेयर्स का साइज़ चेंज हो रहा है, उसमें रेंडमनेस ला सकते हो। जैसे कुछ हेयर्स बड़े कुछ हेयर्स छोटे। ठीक है, अभी इस पर जब हम टेक्सचरिंग करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये दो सेटिंग बहुत काम आती है। जैसे रेडियस, देखो मैं जैसे रेडियस बढ़ाऊंगा तो ये थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट आने लगता है। ठीक है, जैसे एक स्कैटर टाइप के हेयर्स होते हैं ना, उस टाइप से। तो आपको जितनी रेडियस रखना हो, राउंडनेस, अब जैसे क्या है, देखो राउंडनेस जब 0 थी तो ये बिल्कुल राउंड दिख रहा था। आप चाहते हो कुछ कुछ हेयर्स ऐसे हो कि कोई बड़े हो कोई छोटे हो, तो राउंडनेस आप चेंज कर सकते हो। देखो तो ये उस हिसाब से थोड़े राउंडनेस चेंज कर देगा। ठीक है, थोड़ा सा हम चेंज करते, ज़्यादा नहीं करते। फिर एक क्लम्पिंग नाम की सेटिंग है। इसमें क्या होता है, देखो जैसे आप क्लम्पिंग बढ़ाओगे तो क्या होता है, ऊपर की तरफ पॉइंटेड बन जाते, दिख रहे हैं। सिमिलरली आप क्लम्पिंग बिल्कुल -1 कर दोगे तो नीचे की तरफ पॉइंटेड बन जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप कर सकते हो यूज़, जितना आपको करना हो। ठीक है, शेप और ट्विस्ट, शेप में भी थोड़ा सा देखो आपको इफेक्ट दिख रहा होगा, रेडियस टाइप का ही है। और ट्विस्ट में देखो, है ना, ट्विस्ट हो रहे हैं हेयर अपनी जगह पर, तो थोड़ा सा ट्विस्ट इसको हम दे देते हैं। ठीक है, ये सारी सेटिंग्स हो गई क्लम्पिंग के अंदर। वैसे ही आप रफनेस दे सकते हो, इसमें भी बहुत सारी सेटिंग्स है। किंग टाइप के अंदर क्या है कि देखो आप जैसे मैं अभी नथिंग है, कर्ल करूंगा तो उस टाइप से थोड़े हेयर्स हो जाएंगे, है ना। इसमें मतलब बाय डिफॉल्ट कुछ दे रखे हैं, रेडियल है। वेव करेंगे तो वेव टाइप में हो जाएंगे। स्पाइरल करोगे तो आपको स्पाइरल टाइप का फील आएगा। ठीक है, इस टाइप से अलग अलग सेटिंग्स है, तो आपको जो इस टाइप की रखनी हो। अभी मैं नथिंग कर देता हूँ इसको। अब एक ये खास सेटिंग है यहाँ पर, हेयर शेप। देखो उसके पहले क्या करते हैं, मैं इसको आपको रेंडर्ड व्यू में दिखाता हूँ। ठीक है, और हम थोड़ी सी लाइटिंग अच्छी कर देते हैं इसकी, ताकि देखो अभी जो लाइट है ना, पॉइंट लाइट है, मैं इसको एरिया लाइट कर देता हूँ। रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर करके इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ 5, और इसका मैं पावर 5000 कर देता हूँ। ठीक है, तो
अब हम फिर से पार्टिकल सेटिंग में जाते हैं। देखो अभी हम ईवी मोड में हैं, इसके लिए आपको देखो मैं जहाँ यहाँ पे डायमीटर रूट चेंज भी करूँगा ना तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। 1 की जगह 0.1 करूँगा तो कुछ चेंज नहीं आपको दिखाई देगा, ठीक है। बट जैसे ही आप ईवी मोड से हट के साइकिल मोड में जाते हो, ठीक है। अब साइकिल मोड में थोड़ा सा रेंडर होने में टाइम लगता है, बट ठीक है, इसमें ज़्यादा अच्छा इफेक्ट भी आता है, ठीक है। लाइट अगर ज़्यादा आ रही है तो उसको थोड़ा सा और हम उसका साइज़ हम बढ़ा सकते हैं और उसको हम थोड़ा सा क्रैप कर लेते हैं स्टेप्स। अब देखो पार्टिकल सेटिंग में जाके फिर से हम जब देख रहे हैं कि डायमीटर रूट, अब इसका क्या मतलब होता है, जो हेयर का डायमीटर होगा वो कितना होगा। तो अगर अभी आप देखोगे आपको दिख रहे हैं बड़े बड़े हेयर्स, बट अगर हमको सिंपल मतलब अगर किसी इंसान के हेयर बनाना है तो उनका डायमीटर बहुत कम होना चाहिए, है ना। तो आपको जहाँ पर, और अगर कहीं पे फर बनाना है उस टाइप से तो ठीक है इतना डायमीटर, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डायमीटर। तो अब जब चेंज करोगे तो आपको ईवी में जो है चेंज नज़र नहीं आता, बट साइकिल्स में आपको नज़र आएगा। ठीक है, देखो आप थोड़ा सा हेयर वाला फील आ रहा है, ठीक है। डायमीटर रूट हुआ, ऐसे टिप मतलब हेयर की टिप थोड़ा सा वेरिएशन आता है उसमें ऊपर और नीचे होकर। साइकिल्स में क्या है, ये प्रॉब्लम होती है कि अच्छे से दिखाई नहीं देता है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि वो रेंडर होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, ठीक है। मेन चीज़ यहाँ पर थी डायमीटर रूट। उसके बाद फील्ड वेट उतना काम का नहीं है, मतलब आपको अगर यूज़ करना हो तो कर सकते हैं ग्रेविटी वगैरह, बट ठीक है यहाँ पर उतना यूज़ नहीं होगा। एक ये चीज़ यूज़ होती है यहाँ पर वर्टेक्स ग्रुप। ये क्या होता है कि जैसे हमको अगर किसी ऑब्जेक्ट के कुछ एक एरिया पर ही हमको हेयर्स देने हैं, उसके अलावा बाकी जगह नहीं देने हैं, तो मैं पहले इसको नॉर्मल ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसके एडिट मोड में जाके मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ जैसे मेरे को सिर्फ इसके टॉप पर ही हेयर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ इसको टॉप व्यू में जाके सी दबा के इतने इतने वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाके वर्टेक्स ग्रुप को ऐड करके अब जितने वर्टेक्स सिलेक्ट है उनको असाइन कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, ग्रुप नाम से इतने इतने वर्टेक्स असाइन हो गए। अब मैं फिर से इसके ऑब्जेक्ट मोड में जाके पार्टिकल सेटिंग में जाके देखो जैसे ही मैं डेंसिटी को यहाँ से, डेंसिटी मतलब हेयर कितने डेंस होंगे कहाँ पर होंगे, तो यहाँ पर एक ग्रुप सिलेक्ट कर दूंगा। तो देखो सिर्फ उतनी जगह पर हेयर शो हो रहे हैं। सिमिलरली लेंथ उतनी ही जगह पर मेरे को चाहिए, तो लेंथ भी उसने उतना उतना कट कर दिया। आप सारी चीज़ें यहाँ पर आप चाहते हैं ट्विस्ट वगैरह जितनी भी चीज़ें आप देना चाहें ग्रुप में दे सकते हैं, तो उस जगह पर हेयर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वर्टेक्स ग्रुप बहुत काम आता है यहाँ पर। उसके अलावा ठीक है, एक चीज़ आती है कि जैसे आपको अब ये हेयर्स तो अपने हिसाब से अभी ओरिएंटेड है ना। आप चाहते हैं इसको आप जैसे नॉर्मली कॉम करते हैं हम, है ना, हेयर्स को, उस टाइप से आपको इन हेयर को सेट करना है, तो वो कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जो ऑब्जेक्ट मोड है यहाँ पर, ठीक है, उसके जगह यहाँ पर पार्टिकल एडिट नाम से एक ऑप्शन है। पार्टिकल एडिट में जाओ तो ये किस टाइप से खोल देगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे सबसे पहला ऑप्शन है कॉम। तो आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली कॉम के जैसा यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है। दिख रहा है जो स्टाइल आपको करना है बालों की, हेयर्स की, उस टाइप से आप इसके स्टाइल कर सकते हो। और यहाँ पर इसकी थोड़ी सी बहुत सेटिंग्स है। रेडियस आपको बढ़ाना तो रेडियस तो आप ठीक है यहाँ से भी बढ़ा सकते हो, समझा रहे। और स्ट्रेंथ आपको बढ़ानी हो तो 1 करोगे तो बिल्कुल स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाएगी, देखो एकदम इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गया। तो स्ट्रेंथ अपने हिसाब से रख दो। और उसके अलावा कुछ ऑप्शन है जैसे स्मूथ है, तो ये थोड़ा सा फिर से स्ट्रेट कर देता है हेयर्स को, दिख रहे हैं आपको। फिर यहाँ पर ऐड का ऑप्शन है, आपको हेयर्स ऐड करना हो। फिर लेंथ, ठीक है, आपको लेंथ बढ़ानी है हेयर्स की तो उन्होंने हेयर्स को सिलेक्ट कर लो। पफिंग करना है, मतलब आप समझते होंगे थोड़ा सा उसको ऐसा बाहर की तरफ झुकाना है तो पफ हो जाएगा। हेयर की लेंथ को कट करना है तो आप कट कर सकते हो। ऐसे ही सारे ऑप्शन है नॉर्मल। फिर सारे ऑप्शंस पार्टिकल एडिट में आते हैं। हम फिर से ऑब्जेक्ट मोड में चलते हैं, तो ये जो हेयर्स है वो उसके हिसाब से ओरिएंट हो जाएंगे जितना आप कॉम करोगे या जैसे भी आप बालों को सेट करोगे। एक चीज़ ये हो गई। बस एक खास चीज़ ये है
कि आपको मटेरियल देना है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे कलर का हो और हेयर्स दूसरे कलर के हो, तो सिंपली ऑब्जेक्ट को तो आपको जो मटेरियल देना हो, जो टेक्सचर देना हो वो आप दे सकते हो। अभी मैं इसको वाइट कलर का ही रहने देता हूँ। एक और एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करता हूँ जिसका नाम मैं हेयर कर देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको प्रिंसिपल BHDF ही रहने देता हूँ और इसका कलर चेंज करके मैं रेड कर देता हूँ। अब देखो पार्टिकल सिस्टम में जाके रेंडर टैब में जाके यहाँ पर आप मटेरियल चेंज करके हेयर कर दो। अब जब आप रेंडर व्यू में देखोगे, देखो जो हेयर का कलर हो गया वो रेड हो गया, मतलब आपको जो टाइप का कलर देना हो। तो ये तो नॉर्मल चीज़ हुई कि आपने नॉर्मल एक कलर दे दिया हेयर को नॉर्मल, बट एक्चुअली में आपको हेयर का फील कैसा आएगा, मतलब एक्चुअल हेयर टाइप का उसको आपको रेंडर करने के बाद ऐसा दिखना चाहिए कि सच में हेयर्स है। ठीक है, तो वो भी मैं बता देता हूँ कि इसकी शेडिंग में जाना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अभी ईवी सेट है, इसके लिए ये अच्छा सा इफेक्ट नहीं आ रहा। रेंडर्ड व्यू में जाओगे तो ये साइकिल मोड में आपको दिखाएगा। तो यहाँ पर अभी मैं इस प्रिंसिपल BHDF को हटा के एक हेयर BHDF ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो अभी मैंने ये वाइट कलर का रखा है तो ये वाइट में थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है। इसको हम थोड़ा और अच्छा लुक दे सकते हैं। कैसे, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, कुछ मान लो ब्लू कर देते हैं और एक मिक्स शेडर ऐड करके इन दोनों को जोड़ देते हैं। और दोनों में देखो एक में रिफ्लेक्शन है तो एक में ट्रांसमिशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा इस टाइप से दिखने लगेगा, थोड़ा सा ब्लू भी आ रहा है, थोड़ा सा वाइट भी आ रहा है। ठीक है, और उसके अलावा हम अगर और थोड़ा सा इफेक्ट अच्छा देना चाहते हैं तो एक मिक्स शेडर को फिर से डुप्लीकेट करके, इसको भी फिर से डुप्लीकेट करके मैं एक और मिक्स शेडर ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी हम ब्लू का थोड़ा सा लाइट वर्जन दे देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको लेआउट मोड में जाके दिखाता हूँ। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि हमने जो वर्टेक्स ग्रुप सिलेक्ट कर रखा है उसको मैं हटा देता हूँ ताकि पूरे ऑब्जेक्ट पे आपको हेयर दिखे। तो देखो अभी यहाँ हटाने के बाद भी पूरे ऑब्जेक्ट पे हेयर नहीं आया है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सेटिंग जो है हमने जो कॉम वगैरह किया था तो वो सेव हो जाती है, तो उसको हमको डिसकनेक्ट करना पड़ेगा, डिलीट एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारी जो भी एडिटिंग की हुई है वो हट जाएगी। ठीक है, बाकी हमने जो बाकी चीज़ें दे रखी थी वो यहीं पर है। ठीक है, रेंडर में हेयर, तो इसको हम साइकिल मोड में देखते हैं। ठीक है, और कैमरा व्यू में जाके हम इसको रेंडर कर सकते हैं। तो क्या होता है, कैमरा लॉक किया। ठीक है, और यहाँ पर इसके नीचे एक हमने प्लेन बना देते हैं ताकि थोड़ा सा, ठीक है, तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसपे हेयर्स है। और जब इसको आप रेंडर करोगे साइकिल्स में, और याद रखना कि रेंडर करते टाइम डी नॉइजिंग टैब में जाके रेंडर पे चेक कर देना, वरना फिर रेंडर के बाद बहुत सारी नॉइज आएगी। तो इसको आप चेक कर दो। ठीक है, तो इसको हम रेंडर करके देखते हैं। बट रेंडर करने से पहले, जैसे यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ना वाइट कलर का, हम चाहते हैं कि सिर्फ हमको फर दिखाई दे, हेयर्स दिखाई दे। तो मैं इसके नंबर ऑफ हेयर्स थोड़े बढ़ा के 5000 कर देता हूँ ताकि बहुत सारे हेयर्स हो, ताकि हमको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे। ठीक है, अब इसको हम रेंडर करके देख लेते हैं। अब ये साइकिल्स में रेंडर हो रहा तो टाइम ज़रूर लेगा थोड़ा सा, बट रेंडर होने के बाद बहुत अच्छा दिखाई देगा, ये बिल्कुल रियलिस्टिक हेयर टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको हम पहले हम रेंडर हो जाने देते हैं पूरा। तो ये कुछ इस टाइप से दिखने वाला रेंडर होने के बाद, है ना। ठीक है, तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा ये पार्टिकल सिस्टम। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आप कोई भी डाउट है तो
आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरा चैनल पिनव्हील एनिमेशन स्टूडियोज़। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।